बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन अकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अफगानिस्तान की तामीर नौ और तालिबान की हिमायत में तुर्की और कतर खुलकर सामने आ गए। दोनों ममालिक ने अफगानिस्तान में इस्लामी हुकूमत के क़याम की मदद का ऐलान कर दिया। तालिबान ने तुर्क अफवाज को काबुल में रहने का इंदिया दे दिया। इस्लामी क़यादत संभालने के उम्मीदवार रजब तैयब उर्दगान का तालिबान के हक में बड़ा ऐलान। कतर की जानिब से दोहा मुज़ाकरात कामयाब करवाने पर तालिबान कतर के मशकूर। कतर और तुर्की खिलाफत उस्मानिया के एहयाए नौ के लिए तालिबान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार। उर्दगान ने अरब ममालिक को पिछाड़ने के लिए अफगानिस्तान में नई बिसात बिछा दी। अरब ममालिक के लिए बड़ा पैगाम जारी हो गया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन कराम, गुज़श्ता हफ्ते जब मगरबी ममालिक का अफगानिस्तान से इनखिला मुकम्मल हो रहा था तो तालिबान जश्न मनाने के लिए काबुल में हवाई फायरिंग करने लगे। अस्करियत पसंदी की तारीख वो वजह है जिसकी बिना पर तालिबान के आलमी सतह पर तनहा रह जाने का इम्कान है और लाखों अफगान शहरियों का मुस्तकबिल गैर यकीनी का शिकार हो गया है। आलमी ताकतें इस वक्त मुल्क में कदामत पसंद इस्लामी क़यादत के लौटने के बाद उन पर अपना असर व रसूख बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं और इन सब के दौरान मुस्लिम और अरब दुनिया के दो ममालिक अहम सहूलतकार के तौर पर उभरे हैं और वो हैं कतर और तुर्की। नाज़रीन कराम, ये दोनों ममालिक तालिबान तक रसाई का फ़ायदा उठा रहे हैं। दोनों ने हालात पर कड़ी नज़र रखी हुई है और दोनों ही एक और जुआ खेल रहे हैं जो मशरिक़ वस्ता में पुरानी दुश्मनियां दोबारा जगा सकता है। गैस की दौलत से माला माल छोटा सा खलीजी मुल्क कतर इन ममालिक के लिए इंतहाई अहम साबित हुआ है जो अफगानिस्तान से इनखिला करना चाह रहे थे। आलमी तनाज़ात पर तहकीक करने वाले थिंक टैंक इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप की सीनियर मुशीर दीना असफंदयारी का कहना है कि कोई मुल्क भी बड़े पैमाने पर अफगानिस्तान से इनखिलाई अमल कतर की जानिब से किसी न किसी किस्म के ताउन के बगैर नहीं कर सका था। उनका कहना था कि अफगानिस्तान और तालिबान कतर के लिए एक अहम कामयाबी होगी क्योंकि इससे न सिर्फ ये साबित होगा कि वो तालिबान के साथ मुज़ाकरात कर सकते हैं बल्कि मगरबी ममालिक पर यह भी वाज़ेह हो जाएगा कि कतर इस अमल में एक अहम शराकतदार है। जैसे जैसे मगरबी ममालिक काबुल छोड़ रहे थे इन ताल्लुकात की अहमियत बढ़ती जा रही थी और कतरी वजारत खारजा की तर्जुमान लोलवा अल खातिर की ट्विटर फीड आलमी ताकतों की तारीफी रीट्वीट से भरी हुई है। मगर तालिबान से ताल्लुकात मुस्तकबिल में मशरिक़ वस्ता में मुश्किलात भी पैदा कर सकते हैं। नाज़रीन कराम, तुर्की और कतर खित्ते की इस्लाम पसंद तहरीकों के ज्यादा करीब हैं मगर यही तहरीकें मिस्र, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात में तनाव पैदा करती हैं और ये ममालिक इन गिरोहों को अपने वजूद के लिए खतरा तस्वुर करते हैं। लेकिन क्या अफगानिस्तान में बैनुल अक़वामी सफारती अमल का गहवारा बनने से इन ममालिक का मशरिक़ वस्ता में असर व रसूख बढ़ जाएगा? नाज़रीन कराम, तालिबान की कामयाबी कदामत पसंद इस्लाम की तरफ वापसी है। ये वो सियासी नज़रिया है जिसका मकसद हुकूमत और मुआशरे को इस्लामी कवानीन के उसूलों पर इस्तेवार करना है। दुनिया का कहना है कि अभी ये अमल जनूबी एशिया तक महदूद है, ये अभी अफगानिस्तान में हो रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये मशरिक़ वस्ता तक नहीं फैलेगा। ताहम गुज़श्ता 10 सालों में मशरिक़ वस्ता इस्लामी और गैर मजहबी गिरोहों के दरमियान खींचा तानी का शिकार रहा है। 1990 की दहाई में तालिबान के गुज़श्ता दौरे हुकूमत में सिर्फ 3 ममालिक के तालिबान के साथ रस्मी ताल्लुकात थे: पाकिस्तान, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात ने 11 सितंबर के हमलों के बाद तालिबान से सरकारी ताल्लुकात मुनक़ते कर लिए थे। ताहम सऊदी शहरियों ने इनफिरादी तौर पर कई सालों तक
तालिबान की माली इमदाद जारी रखी। माजी में सऊदी हुक्काम ने गिरोह की हर किस्म की सरकारी माली इमदाद की तरदीद की और इनफरादी तौर पर लोगों को पैसे भेजने से रोकने के लिए इक़दामात भी किए, लेकिन जैसे जैसे अफगानिस्तान में अमरीकी फौजियों की मौजूदगी अमरीका में गैर मकबूल होने लगी, इन रियासतों के लिए दरवाजे खुलने लगे जो कि यहाँ सफारतकारी कर सकती थी। तुर्की और कतर के तालिबान के साथ ताल्लुकात मुख्तलिफ तरीकों से परवान चढ़े हैं। जब सदर ओबामा की इंतजामिया इस जंग को खत्म करने की कोशिश कर रही थी तो कतर ने 2011 से अमन कोशिशों पर बातचीत करने के लिए तालिबान रहनुमाओं की मेजबानी की। ये एक मुतनाज़े और मुश्किल अमल रहा है। दोहा के मुज़ाफ़ात में तालिबान का लहराता झंडा कई लोगों को बुरा लगा और अमरीकी दरखास्त पर इस झंडे की ऊंचाई कम की गई थी। ताहम कतर के लिए यह एक अहम कदम था कि वो ईरान और सऊदी अरब के दरमियान बैठे एक खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी तश्कील दें। दोहा मुज़ाकरात के नतीजे में गुज़श्ता साल सदर ट्रंप के दौर में मई 2021 तक अमरीकी फौज के अफगानिस्तान से इनखिला का मुआहदा तय पाया। इक़्तिदार में आने के बाद सदर बाइडन ने ऐलान किया था कि वो ये डेडलाइन 11 सितंबर तक मुअख्खर कर रहे हैं। तुर्की के अफगानिस्तान के साथ तारीखी और नस्ली ताल्लुकात इंतहाई मजबूत हैं और नेटो के वाहिद मुस्लिम अक्सरियती रुकन के तौर पर इसके फौजी भी मुल्क में मौजूद हैं। ताहम उन्होंने लड़ाई में कभी हिस्सा नहीं लिया। तजियाकारों के मुताबिक तुर्की के तालिबान के साथ करीबी इंटेलिजेंस ताल्लुकात हैं और अंकारा पाकिस्तान का भी साथी है। गुज़श्ता हफ्ते काबुल हवाई अड्डे पर अफरा तफरी के हवाले से तुर्क हुकाम ने तालिबान के साथ 3 घंटे तवील मुलाकात की। उनमें से कुछ बहस हवाई अड्डे के मुस्तकबिल के ऑप्शंस के हवाले से थी, क्योंकि गुज़श्ता 6 सालों से हवाई अड्डे की हिफाजत पर तुर्क फौजी ही मामूर हैं। तालिबान का इसरार था कि तुर्क फौज दीगर गैर मुल्की अफवाज के साथ ही मुल्क छोड़ दे, मगर माहिरीन का कहना है कि गुज़श्ता हफ्ते की मुलाकात एक वसी तर एजेंडे का हिस्सा थी। नाज़रीन इकराम, तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान कह चुके हैं कि वो तालिबान क़यादत के हवाले से मोहतात हैं लेकिन पुरुमीद भी। जब उन पर तालिबान के साथ रवाबित के हवाले से तनकीद की गई तो उनका मजीद कहना था कि वो इस बारे में किसी से इजाज़त नहीं लेंगे कि किस से बात करनी है, क्योंकि ये सफारतकारी है। उन्होंने कहा कि तुर्की अफगानिस्तान में इत्तेहाद के लिए तमाम तर हिमायत देने के लिए तैयार है, मगर इंतहाई मोहतात रास्ता इख्तियार करेगा। अफगान ताल्लुकात के माहिर और इस्तांबुल की यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अहमद खान का कहना है कि तालिबान सदर रजब तैयब एर्दोगान के लिए एक नया मौका फराहम कर रहे हैं। इक़्तिदार पर अपना कंट्रोल बरकरार रखने के लिए तालिबान को बैनुल अक़वामी इमदाद और सरमायाकारी चाहिए। आज तालिबान तो अपने मुलाजमीन की तनख्वाहें भी नहीं दे पा रहे। उनका कहना है कि हो सकता है कि तुर्की कोशिश करे कि वो सहूलतकार और जमानती के तौर पर सामने आए और एक ऐसा साथी बने जो कि रूस या चीन से ज्यादा बाएतमाद होगा। बहुत से मुल्कों की कोशिश रही है कि तालिबान से रवाबत रखें, खास तौर पर दोहा चैनल के जरिए, मगर तुर्की अमली तौर पर ताल्लुकात बेहतर बनाने की पोजीशन में है। ताहम इस सूरत हाल में खतरा बहुत ज्यादा है। अफगानिस्तान सदर तैयब एर्दोगान को ये मौका देगा कि वो खारजा पॉलिसी में अपनी बिसात को वसी करें और अपनी पार्टी में ज्यादा मकबूलियत हासिल करें। वो तुर्की को एक ऐसा मुल्क मानते हैं जिसकी मुस्लिम दुनिया में एक खास जगह है। ये तुर्की के माजी और खिलाफत उस्मानिया की तारीख पर मबनी है, मगर अगर उनका या किसी भी मुल्क का किरदार ये बन जाता है कि वो ऐसे शरी निज़ाम को लागू करने में मददगार हैं जो कि वहशियाना मजालिम करता है, तो तुर्की को वहां नहीं रहना चाहिए। दूसरी जानिब कतर में हुक्काम को तवक्को है कि उनका मुज़ाकराती किरदार खलीज में कई सालों के अदम इस्तेकाम को हवा देने की बजाय कशीदगी कम करेगा, मगर इस वक्त मुस्तकबिल के बारे में एतमाद से कुछ भी कहना मुश्किल है। तालिबान के इक़्तिदार संभालने के असरात महसूस होना शुरू हुए हैं और लाखों अफगान शहरियों का मुस्तकबिल उनसे जुड़ा हुआ है।